हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने केशव से पूछते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की क्या विधि है, किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं आज तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता वो नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्धा एकादशी है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगा कर सुनो। सूर्य वंश में माधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जो सत्यवादी और महाप्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धन से भरपूर थी और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी होने बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि के कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा माधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, कार्य करता हूँ, तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया प्रभु, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल पाया। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर करिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को भी दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग है। सतयुग जो सभी युगों से उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्धा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का सब व्रतों
कार्यों में सिद्धियां देने वाला है और समस्त उपद्रव को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत करने से तुम प्रजा के सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्धा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। और अंत में अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक के सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास को पूजा पाठ करने का उत्तम माना गया है। आषाढ़ मास की एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। आषाढ़ मास की अंतिम एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है।